नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। आज के सीएम 24 में खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ विकास, स्वास्थ्य और किसान कल्याण को नई दिशा दी है। रीवा में मेडिकल कॉलेज के विस्तार का भूमि पूजन हो, भैरव बाबा मंदिर और विकास कार्यों का लोकार्पण हो, या फिर किसान कल्याण वर्ष 2026 को लेकर अधिकारियों को निर्देश देना हो, हर मोर्चे पर सरकार पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। आज के सीएम 24 में जनहित से जुड़े बड़े फैसले, जमीनी विकास की तस्वीर और सरकार की प्राथमिकताओं पर पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश है। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा संदेश दिया। सरकार ने साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है और किसानों की खुशहाली को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नर और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं को मिशन मोड में लागू किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों से लगातार संवाद किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने किसान रथ चलाने, उड़द और मूंगफली के उत्पादन को बढ़ावा देने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कृषक कल्याण वर्ष 2026, किसान रथ अभियान, उड़द मूंगफली प्रोत्साहन, जैविक खेती बढ़ावा, मंडी निरीक्षण, मूल्य संवर्धन योजना, दुग्ध उत्पादन मिशन, पराली प्रबंधन। वर्ष हमारा किसान कल्याण वर्ष है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का भूमि पूजन किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान और महिला की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का वहां आपने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली और नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खेती से निकलने वाला भूसा गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पशुपालकों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को आधुनिक तकनीक और पोषण की जानकारी दी जाए। इसके साथ ही किसानों के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु, जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है, ऐसे कई काम बढ़ा रहे हैं। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में
कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता है देश के आधार पर। आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है। पिछले साल तक राज्य में हम 9,000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12,000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पे बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में 15 से अधिक विभाग मिलकर काम करेंगे। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। पीपीपी मॉडल, CSR फंड और केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों को अधिक लाभ दिलाया जाएगा। आगामी कार्यक्रम: फरवरी कोदो कुटकी बोनस वितरण, डिंडौरी मार्च राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन, डिजिटल कृषि प्रदर्शनी, कृषि मंथन अभियान। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के माध्यम से सरकार ने किसानों को केंद्र में रखकर विकास की नई रणनीति तैयार की है। मिशन मोड में कार्य, नियमित निगरानी और जमीनी क्रियान्वयन से ये अभियान सफल हो सकता है। अब असली चुनौती योजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के जरिए सरकार खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि ये योजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और किसानों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में विकास, सेवा और जन कल्याण को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। कभी रीवा में मेडिकल कॉलेज के विस्तार का भूमि पूजन हो, तो कभी भैरव बाबा मंदिर में और विकास कार्यों का लोकार्पण, और कभी किसानों के कल्याण को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में आज भी मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता कर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। देखिए रिपोर्ट। भव्य लग रहा है मंदिर के ऊपर वाले तल से, ऐसा लग रहा है कि बाबा दोनों हाथ उठा के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबके जीवन में मंगल मंगल करने की कामना कर रहे हैं। आज इस मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर राजेंद्र शुक्ला जी ने जब रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर थे, उस समय का आपका संकल्प था, माननीय नागेंद्र सिंह जी का क्षेत्र है, जनार्दन जी का लोकसभा क्षेत्र है। जोरदार अभिनंदन करें ये अद्भुत सौगात के लिए। और मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मान्यवर गिरीश गौतम जी, जोरदार अभिनंदन गिरीश जी का भी करें। 2 विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, जोरदार अभिनंदन सिद्धार्थ जी का। और इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी अभिनंदन। इस अवसर पर महाराज पुष्पराज सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नए नए प्रकार के पकवान इतने बढ़िया बना के खिलाते हैं। टूरिज्म के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय सिंह जी, आपका अभिनंदन। हमारे जिला अध्यक्ष गुप्ता जी, आपका भी स्वागत। और बहन जी, और उधर साइड में हमारे राजेंद्र मिश्रा जी, श्रीमती सुमन साकेत जी और अनंत गुप्ता जी। इस अवसर पर जयंत सिंह जी, पांचूलाल जी भी है क्या? पांचूलाल जी पूर्व विधायक, पन्नाबाई प्रजापति जी पूर्व विधायक, राजेंद्र मिश्रा जी, कहाँ राजेंद्र जी? राजेंद्र जी का भी स्वागत, अभिनंदन है। मऊगंज के विधायक। अच्छा, ये चारों तरफ का क्षेत्र लगता है, बहुत अभिनंदन। इस अवसर पर माननीय केपी त्रिपाठी जी, का केपी बैठे ना, बहुत अभिनंदन। द्विवेदी जी पूर्व विधायक, श्यामलाल द्विवेदी जी, नीता कौल जी जिला अध्यक्ष, श्रीमती नीता कौल जी, पूरा मंच, नाम तो बहुत सारे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए पुनः करते।
सच में हमारे सनातन धर्म की अद्भुत माया। हमारे लिए तो दो देवता जिनके लिए पूरी सृष्टि आमतौर पर ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ा सा इतर हो जाए तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। ये दो देवता इतने एक दूसरे के प्रति भी आदर श्रद्धा भक्ति एक दूसरे की भी करते। भगवान महाकाल के दर्शन करो तो जब तक आप साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करो तब तक भगवान महाकाल का आशीर्वाद नहीं मिलता। क्या अद्भुत हमारे देवताओं का इतिहास है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। महाकाल के माता बहनों के लिए, किसान भाई के लिए किसान सम्मान निधि भी हमारी सरकार में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो 6,000 रुपये महीना हमारी सरकार के द्वारा किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता, अपने खून पसीने को एक करके सबके अन्न के भंडार भरने की मेहनत करता। ऐसे में उसका सम्मान करने का काम अगर हम करते तो क्या गलत करते हैं। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए भी करें। इन्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहन को नहीं दी, ना कभी किसान को दी। अब तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो हमारी सरकार बच्चे को साइकिल, पहनने के लिए गणवेश, पढ़ने के लिए किताब है और भव्य भवन सांझी बने विद्यालय इतने भव्य दिव्य बने। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। ये आज का दौर है। और रात में तो रात में बिजली भी अब 24 घंटे जल रही, देखो यहाँ भी जल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार। कांग्रेस के समय रात में भी नहीं मिलती और यहाँ हमारे घर घर में हर स्थान पर और किसानों के लिए भी सोलर पंप के माध्यम से अब तो हमारे सरकार के माध्यम से एक एक वर्ग के लिए ये पूरा वर्ष तो किसान कल्याण वर्ष मना रहा है। किसानों की समृद्धि के लिए फूल, फल, सब्जी, मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, जो जो काम करना है प्रत्येक काम में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। नेचुरल हैबिटेट, गायों के लिए गौशाला बनाना, ये तो हमारी आपकी सबकी आत्मा के साथ होना चाहिए। बोले गौ माता की, बिल्कुल बनेगी, जरूर बनेगी। मैदान का समतलीकरण, बहुत सारे काम, जो जो आप अच्छे कामों की लिस्ट लाओगे और भी सारी बातें देने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। लेकिन आज का दिन तो वास्तव में अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर 2 सड़कों का लोकार्पण भी है और साथ ही साथ मंदिर के नए भवन का भी लोकार्पण। मैं ये सारे कामों का लगभग 17.5 करोड़ के इन कामों का सारे निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन की घोषणा करता हूँ। इसी के साथ CM 24 में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। नमस्कार।